हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 एडी। तो फर्स्ट चैप्टर है और आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। तो इससे पहले हमने कई डायनेस्टी पढ़ी है, तो आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। हम पढ़ रहे हैं पोस्ट ऑफ वर्धन डायनेस्टी, यानी ऐसी डायनेस्टी जो कि वर्धन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद में स्थापित की गई। तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक कैटेगरी में आएगी वो डायनेस्टी जो कि नॉर्थ में रूल कर रही थी, और एक कैटेगरी में आएगी वो डायनेस्टी जो कि साउथ की तरफ रूल कर रही थी। तो नॉर्थ की तरफ रूल करने वाली डायनेस्टी पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और साउथ की तरफ रूल करने वाली पल्लव डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी। तो आप समझ गए होंगे, हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ की साइड में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो। तो इससे पहले हमने पाल डायनेस्टी पढ़ लिया है और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो साउथ की तरफ से आएगा, पल्लव और चालुक्य से रिलेटेड। तो अब हम शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि ट्रायंगुलर स्ट्रगल बिटवीन पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, यानी इन तीनों के बीच त्रिकोणात्मक एक संघर्ष चलता है। जो कि इसमें क्या होता है कि इस इस डायनेस्टी के रूलर जो हैं वो कभी इस डायनेस्टी के रूलर को हराएंगे, इस डायनेस्टी के रूलर कभी इस डायनेस्टी के रूलर को, और इस डायनेस्टी के कभी रूलर इसको हराएंगे। इसी प्रकार से एक दूसरे रूलर एक दूसरे की डायनेस्टी को हराते रहते हैं। यानी कभी ये इनसे युद्ध करेंगे, और कभी गुर्जर वाले पाल से युद्ध करेंगे, और कभी पाल वाले राष्ट्र से करेंगे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी से, और इसी प्रकार इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है, जिसको कहा जाता है ट्रायंगुलर स्ट्रगल। ठीक है, तो ट्रायंगुलर स्ट्रगल इन तीनों के बीच में चलता है। आपको याद रखना है पाल डायनेस्टी के बीच, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बीच और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बीच। तो ये मैं आपको 3 वीडियो से लगातार बताता आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात और बताता हूँ कि ये किस लिए होता है, संघर्ष इनके बीच में क्यों चलता है। तो कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए, यानी ये डायनेस्टी वाले यूँ चाहते हैं कि कन्नौज पर हम कंट्रोल करें, राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाले ये चाहते हैं कि इस कन्नौज पर हम कंट्रोल करें। तो कन्नौज को लेकर इन तीनों डायनेस्टी के बीच में जो है वो संघर्ष चलता है, लड़ाई चलती है। ठीक है, ऐसा कन्नौज कहाँ है तो फिर मैं बताता हूँ। कन्नौज जो है वो ये है, इसी जगह पर कन्नौज है। ये देखिए, ये पाल डायनेस्टी, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी और ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो इन तीनों डायनेस्टी के बीच में जो है वो संघर्ष चलता है इस कन्नौज को लेकर, यानी कन्नौज पर कौन राज करेगा। तो फाइनली जो राज करते हैं कन्नौज पर, और जो विजेता होती है वो होती है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की। ठीक है, तो अब हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे। यानी कि जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, तो कन्नौज। यानी इन्होंने कन्नौज को जीत लिया, और कन्नौज को जीतने के बाद अपनी कैपिटल भी बना दिया। यानी कौन जीते, कन्नौज कन्नौज को किसने, मतलब कि कन्नौज को किसने जीता, तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने। संघर्ष किस किस के बीच में चला, तो पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। उसमें से जो विनर रहे वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाले रहे, और उन्होंने कन्नौज को जीता और अपनी कैपिटल भी बना दी। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के समय जो लैंग्वेज बोली जाती वो थी संस्कृत और प्राकृत। ठीक है, और कौन कौन से धर्म प्रेजेंट थे, तो हिंदू धर्म के लोग जो थे वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में रूल करते थे, यानी राज करते थे। और कौन किस टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम था, यानी मोनार्की वाला। मोनार्की में क्या होता है कि जो किंग होता है, किंग जो होता है वही रूल करता है। तो अभी जो हमारे अभी प्रेजेंट में हम बात करें, तो हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम है, डेमोक्रेसी वाला। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो होते हैं, यानी पीपल जो होते हैं वो अपने लीडर को सेलेक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट करते हैं। पर एंशियंट टाइम में जो होता था वो इस प्रकार से नहीं होता था। एंशियंट टाइम में क्या होता था कि राजा जो होता था, कोई भी एक राजा होता था, वो या तो अपने बेटे को राजा बनाता था। यदि उसके बेटा नहीं होता था तो वो एक सक्सेसर चुनता, इसको सक्सेसर को, यानी उत्तराधिकारी को नियुक्त करता। वो उत्तराधिकारी जो था वो अगला राजा बनता था। यदि किसी के नहीं होता था, किसी संतान नहीं होती थी किसी राजा के, तो वो अपना उत्तराधिकारी जो था वो नियुक्त करता था, वो बनता था। नहीं तो उसका जो बेटा होता था वही राजा बनता। और इस प्रकार से प्राचीन काल में जो था वो सिस्टम था गवर्नमेंट का, यानी मोनार्की वाला सिस्टम। और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये देख पा रहे होंगे आप। इस एरिया पर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी एंशियंट टाइम में। और ये बात आपको याद रखनी है कि ये सिंध
सिंध वाली जगह जो है वो याद रखनी है। सिंध में जो होते हैं वो अरेबियंस रहते हैं। ये सिंध से रिलेटेड आपके एक लाइन आएगी आगे, तो आपको याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के जस्ट पास में जो थे वो सिंध रूल कर रहे थे, यानी सिंध जो थे सिंध में, यानी सिंध में जो है वो अरेबियंस रूल कर रहे थे सिंध में। और अभी की बात करें तो सिंध कहाँ आता है, यानी पाकिस्तान में आता है सिंध। अभी हम बात करें ये एरिया कौन सा है, तो अभी ये एरिया जो है वो पाकिस्तान का है। तो सिंध आपको याद रखनी है लोकेशन। और अब हम देखते हैं कि रूलर्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, यानी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर होते हैं। तो फर्स्ट होते हैं नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है। सेकंड ककुस्त यानी देवराज और वत्सराज और नागभट्ट सेकंड, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्र फर्स्ट, भोज सेकंड, महिपाल फर्स्ट, महेंद्र पाल सेकंड, देवपाल, विनायक पाल, महिपाल सेकंड, विजयपाल सेकंड, राजपाल और त्रिलोचंद पाल और यशपाल, यानी लास्ट रूलर जो होते हैं वो यशपाल, और फर्स्ट रूलर जो होते हैं वो होते हैं नागभट्ट फर्स्ट। तो बस इतना ही। अब हम देखेंगे जो कि हमारी क्लास 10th की बुक में दे रखा है, वो पढ़ेंगे हम लाइन टू लाइन, ठीक है। तो दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय नागभट्ट इन 725 एडी, यानी ये डायनेस्टी जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी फाउंड की गई है नागभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा या नागभट्ट को, ठीक है। तो सही रहेगा नागभट्ट फर्स्ट कहना। तो नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा यह डायनेस्टी जो है वो फाउंड की जाती है, यानी इसकी स्थापना नागभट्ट फर्स्ट करते हैं। कब? 725 एडी में। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर का नाम बताओ, तो आपको बताना है नागभट्ट फर्स्ट। His kingdom started from Gujarat. That's why this dynasty was called गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एरिया है इस डायनेस्टी का वो गुजरात से शुरू होता है, इसीलिए इसको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कहा जाता है। वापस बताता हूँ, यानी जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, ठीक है, तो इसको गुर्जर का क्यों कहा जाता है, तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एरिया जो है, इस वंश का जो एरिया है वो गुजरात से स्टार्ट होता है, ठीक है। और नागभट्ट फर्स्ट कंट्रोल द इन्वेंशन ऑफ अरेबियंस फ्रॉम द सिंध। मैंने बताया था सिंध में कौन रहते हैं वो भी बताया था, यानी अरेबियंस। तो सिंध की तरफ से, किसकी तरफ से? सिंध की तरफ से अरेबियंस जो होते हैं वो आक्रमण करते हैं हमारे भारत में, यानी प्राचीन काल में। तो ये अरेबियंस कब जो है वो इन्वेंशन यानी आक्रमण करते हैं, जब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का शासन चल रहा होता है, इसके रूलर जो होते हैं वो राज कर रहे होते हैं। तो उस समय जो हमारे नागभट्ट फर्स्ट जो होते हैं वो राज कर रहे होते हैं हमारे भारत में। तो ये जो है नागभट्ट फर्स्ट, वो इन अरेबियंस के आक्रमण को कंट्रोल करते हैं, इन अरेबियंस को हमारे भारत में नहीं आने देते हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है कि भारत में हमारे अरेबियंस को किसने नहीं आने दिया, तो नागभट्ट फर्स्ट ने। वो कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर। ओके, तो सिंध अभी कहाँ आता है, यानी पाकिस्तान में। वत्सराज वाज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी हु टुक द टाइटल ऑफ एम्परर, यानी इस डायनेस्टी के हमने जो वत्सराज देखे थे, तीसरे चौथे नंबर पे थे शायद, तो ये जो है वो फर्स्ट किंग है इस डायनेस्टी के। वत्सराज जो हैं वो ऐसे फर्स्ट किंग है जिन्होंने एक टाइटल जो है प्राप्त किया है जिसका नाम है एम्परर, यानी सम्राट। सम्राट का टाइटल प्राप्त किया है वत्सराज ने, यानी इनको सम्राट के नाम से सुशोभित किया जाता था एंशिएंट टाइम में। वो कौन से हैं? तो वत्सराज, यानी इनको फर्स्ट टाइटल मिला सम्राट का। ये ऐसे पहले रूलर हैं, ठीक है। नागभट्ट सेकंड, सॉरी, वत्सराज सन नागभट्ट सेकंड invaded the Ganga Valley and occupied Kannauj, but he was defeated by राष्ट्रकूट किंग गोविंद थर्ड, यानी जो वत्सराज के बेटे नागभट्ट सेकंड होते हैं। कौन? नागभट्ट फर्स्ट कौन थे? तो नागभट्ट फर्स्ट जो थे वो तो फाउंडर थे, और नागभट्ट सेकंड कौन होते हैं? तो ये वत्सराज के बेटे होते हैं, वत्सराज के बेटे होते हैं। कौन? नागभट्ट सेकंड। तो नागभट्ट सेकंड जो हैं वो गंगा वैली पर जो है वो आक्रमण करते हैं और कन्नौज को ऑक्यूपाइड करते हैं,
क्या क्या बात याद रखनी है नागभट्ट सेकंड के बारे में। ये वत्सराज के बेटे थे और ये गंगा वैली पर आक्रमण करते हैं और कन्नौज को जीतते हैं यानी ऑक्यूपाइड करते हैं। और ये सब तो कर लेते हैं बट ये जो हैं वो राष्ट्रकूट के किंग गोविंद थर्ड से जो हैं वो हार जाते हैं। ठीक है, तो इनके 3 बातें याद रखनी है नागभट्ट सेकंड की 3 बात याद रखनी है। वो कौन सी? फर्स्ट, गंगा वैली पर आक्रमण करते हैं। ठीक है। सेकंड, ये कन्नौज को ऑक्यूपाइड करते हैं यानी जीतते हैं। थर्ड, ये जो है वो गोविंद थर्ड से हारते हैं, गोविंद थर्ड से युद्ध में हार जाते हैं। ये कौन होता है? तो राष्ट्रकूट किंग होता है यानी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा होते हैं गोविंद थर्ड, जिनसे हार जाते हैं नागभट्ट सेकंड। ओके, नागभट्ट सेकंड मेड कन्नौज हिज कैपिटल, यानी हमने कहा था ना कि कन्नौज को किसने जीता लास्ट में? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने ही जीता। किसको? कन्नौज को। तो ये जो होते हैं वो विनर होते हैं, यानी नागभट्ट सेकंड जो होते हैं वो कन्नौज को जीत लेते हैं। कौन? कन्नौज को जीत लेते हैं और कन्नौज का एरिया सारा इनके अंडर में आता है और नागभट्ट सेकंड अपनी कैपिटल जो है वो कन्नौज बना देते हैं। ठीक है, तो इतने दिन इनके बीच में संघर्ष चला और लास्ट में जो जीते थे वो नागभट्ट सेकंड जीते थे, यानी जीतना तो किसी को था ही, तो वो नागभट्ट सेकंड जीते। ठीक है, भोज फर्स्ट, popularly known as Mihir Bhoj, was the greatest ruler of this dynasty. He was the grandson of Nagbhat II. Arab trader Suleiman visited India during his rule. ठीक है, यानी भोज फर्स्ट को जो है भोज जो फर्स्ट है, क्या है? भोज फर्स्ट, वो मिहिर भोज के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी फेमस हैं। किस नाम से? मिहिर भोज के नाम से। कौन? भोज फर्स्ट, यानी हमने जो रूलर देखे थे उनमें इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी के उसमें आपने भोज फर्स्ट देखा होगा। तो भोज फर्स्ट को मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है और ये इस डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं। कौन? ग्रेटेस्ट रूलर। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर का नाम बताओ तो आपको बताना है भोज फर्स्ट या कह दो मिहिर भोज। ठीक है, इस डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं। हर डायनेस्टी के कोई न कोई ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं। और ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ नागभट्ट सेकंड, यानी ये ग्रैंड सन होते हैं किसके? नागभट्ट सेकंड के। ठीक है, अरब ट्रेडर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रूल, यानी जो अरब के ट्रेडर यानी व्यापारी थे अरब के सुलेमान, उन्होंने इंडिया विजिट किया इनके रूल में। वापस बताता हूँ, यानी जो भोज फर्स्ट जो थे, जब इनका राज चल रहा था, जब ये रूल कर रहे थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पर, तब एक अरब के ट्रेडर, कहाँ के? अरब के ट्रेडर सुलेमान जो हैं वो विजिट करते हैं हमारे भारत को। इन्हीं से सुलेमान से ही ये सब जानकारी मिलती है। भोज फर्स्ट को मिहिर भोज भी कहा जाता था और ये ग्रैंड सन थे इनके। और ये किससे पता चलता है? तो हमें सुलेमान से ही पता चलता है। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने उस समय हमारा इंडिया जो था विजिट किया था। ठीक है, महिपाल वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट किंग इंद्र थर्ड, एक महिपाल थे जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो कि इंद्र थर्ड थे उनसे हार गए थे। ठीक है, जीते तो नहीं पर हार गए। कौन? महिपाल। किससे हारे? तो इंद्र थर्ड से, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे। कौन आ रहे? महिपाल। ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में 2 रूलर और आते हैं और फिर डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी लास्ट से 3rd नंबर पर आते थे राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल वाज द किंग ऑफ कन्नौज ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गजनवी। ही रैन अवे विदाउट कन्फ्रंटिंग गजनवी। ही एक्सेप्टेड सोवरेनिटी ऑफ मोहम्मद। ड्यू टू दिस इंसिडेंट राजपूत रूलर एनॉयड एंड किल्ड राज्यपाल। ठीक है, क्या होता है कि राज्यपाल कौन होते हैं? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर होते हैं। कौन होते हैं? तो राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। ये बात आप नोटिस करना। ठीक है, कौन होते हैं? राज्यपाल। ठीक है, अब ये क्या कर रहे होते हैं कि कन्नौज को कंट्रोल करते हैं। कौन? राज्यपाल। किसको कंट्रोल करते हैं? कन्नौज को। ठीक है, तो कन्नौज को कंट्रोल करते हैं कौन? राज्यपाल। तो कन्नौज को, जब ये राज्यपाल कन्नौज पर कंट्रोल कर रहे होते हैं तब एक महमूद गजनवी आते हैं। कौन? महमूद गजनी, जो कि इस कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। कन्नौज को लूटने के लिए, कन्नौज को एरिया लेने के लिए महमूद गजनवी जो होते हैं वो इस कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। तब राज्यपाल रूल कर रहे थे इस कन्नौज पर। तो इस महमूद गजनी से डरकर जो राज्यपाल होते हैं, कौन? राज्यपाल, वो कहीं भाग जाते हैं कन्नौज को छोड़कर। ठीक है, कन्नौज को छोड़कर भाग जाते हैं और
ये जो होते हैं वो उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। यानी महमूद गजनवी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं राज्यपाल और वहाँ से भाग जाते हैं। तो अब क्या होता है कि राज्यपाल के जो आगे पीछे के जो रूलर थे वो बहुत नाराज हुए, ठीक है। क्या हुए? नाराज हुए, यानी एनोइड। एनोइड का मतलब नाराज होना। तो जो राजपूत रूलर थे वो इस घटना के कारण बहुत नाराज हुए। कौन सी घटना? वही घटना जब महमूद ने आक्रमण किया था कन्नौज पर, तब जो राज्यपाल था वो भाग गया। तो राज्यपाल कौन था? जो कि कन्नौज को कंट्रोल कर रहा था, तो वो भाग गया। तो सारे राजपूत जो रूलर थे वो नाराज हुए, किससे? राज्यपाल से। और सारे राजपूत रूलर ने मिलकर इस राज्यपाल को ही मार दिया, ठीक है। इन राजपूत रूलर को इतना गुस्सा आया इस राज्यपाल पर कि उसको मार ही दिया तुरंत, ठीक है। क्यों मारा? क्योंकि ये भाग गया। इसको युद्ध करना था उस समय, जो महमूद आया था तो उससे युद्ध करना था। युद्ध करने के बजाय ये राज्यपाल भाग गया, तो राजपूत रूलर बहुत नाराज हुए और इसको मार दिया, ठीक है। अच्छा किया। दिस डायनेस्टी एंडेड विद द राइज ऑफ गढ़वाला डायनेस्टी इन कन्नौज। ओ, अब हम पढ़ेंगे कि इस डायनेस्टी का डिक्लाइन किस कारण होता है, यानी ये डायनेस्टी खत्म किस कारण होती है। तो एक नई डायनेस्टी का उदय होता है, ठीक है। गढ़वाल डायनेस्टी, कौन सी? गढ़वाल डायनेस्टी के उदय के कारण, राइज यानी उदय होना, तो गढ़वाल डायनेस्टी के उदय के कारण ये डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। क्या होती है? डिक्लाइन होती है। कौन सी डायनेस्टी? गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी डिक्लाइन होती है गढ़वाल डायनेस्टी के राइज यानी उदय होने के कारण, ठीक है। ये गढ़वाल डायनेस्टी कहाँ पर उदय होती है, कहाँ पर इसका राइज होता है? तो कन्नौज पर। कन्नौज में ये डायनेस्टी की स्थापना की जाती है किसी के द्वारा, तो फिर इस डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का, ठीक है। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी डिडंट अलो अरेबियंस टू पेंट्रेट इनसाइड द कंट्री, यानी इस डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनकी एक अच्छी बात है कि इन्होंने अरेबियंस को हमारी कंट्री में यानी भारत में आने नहीं दिया। कौन थे? जो कि नागभट्ट फर्स्ट थे। नागभट्ट फर्स्ट ने ये अच्छा काम किया कि अरेबियंस को हमारे भारत में नहीं आने दिया, एंटर नहीं होने दिया, उनको प्रवेश नहीं होने दिया। ये इन डायनेस्टी के रूलर्स की अच्छी बात है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि अरेबियंस को किस रूलर ने नहीं आने दिया। तो अरेबियंस को नागभट्ट फर्स्ट ने नहीं आने दिया। नागभट्ट फर्स्ट कौन था? तो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फाउंडर ही नागभट्ट फर्स्ट था। तो उसने अरेबियंस को जो है वो नहीं आने दिया हमारे भारत में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे जो नॉर्थ की तरफ जो डायनेस्टी रूल कर रही थी, पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी और जो अपने पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और ये अभी हमने पढ़ी गुर्जर डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी हमारी कंप्लीट हुई है, जो नॉर्थ की तरफ रूल कर रही थी वर्धन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद में। अब हमारी जो बची है वो है साउथ की डायनेस्टी, ठीक है। पल्लव डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे अब धीरे धीरे। तो एक बार वापस बताता हूँ, यानी वर्धन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद, कौन सी? वर्धन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद, यदि आपने वर्धन डायनेस्टी वाला जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं राज एजुकेशन पर। आपको एक एंशंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आपको वर्धन डायनेस्टी आपको पूरी देखनी है। वर्धन डायनेस्टी का जो वीडियो है वो अवेलेबल है, वो देखोगे तो ये डायनेस्टी आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब हम देख रहे थे कि वर्धन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद में जो डायनेस्टी आती है उनको हम दो भाग में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट में आएगी जो साउथ की तरफ रूल कर रही थी वो डायनेस्टी अलग पढ़ेंगे, और नॉर्थ की तरफ में जो डायनेस्टी आई थी वो अलग पढ़ेंगे। तो साउथ की तरफ जो डायनेस्टी आई थी पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर, वो आज हमने कंप्लीट कर दी। अब बची हमारी नॉर्थ की तरफ वाली, यानी पल्लव डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी, उनको भी हम बहुत जल्दी अब कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू।